हेलो जी, राधे राधे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुपर टेट की पढ़ाई आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अभी सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, तो हम उसी सिलेबस पे तैयारी करेंगे। तो जो लोग बेसिक से अभी तक उन्होंने सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी किस बुक से तैयारी करेंगे, आप किससे तैयारी करवाएंगी। तो आज हम सब कुछ इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप लोगों से बस मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे जिस दिन भी मैं टारगेट स्टार्ट करूँगी, तो टारगेट के एक दिन बाद मैं अगर आप लोग को टारगेट दूँगी, तो क्या होगा ना कि वीडियो में मैंने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस बुक से कवर की है, किस यूट्यूब चैनल से कवर किया है, ये सारी जानकारी आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप एक दिन पहले का टारगेट मुझसे मांगेंगे, तो फिर आप लोग क्या है ना कि फिर चीज़ें आप ढूंढते रहते हैं, फिर कमेंट आता है दीदी ये वाला कहाँ से करे, वो वाला कहाँ से करे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लाइन बाय लाइन तो पढ़ते नहीं, कभी कंप्यूटर उठा लिया, कभी साइंस उठा लिया। तो इस बार ये अलग ही टारगेट है थोड़ा। तो कुछ भी डाउट है आप लोगों का तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि जो भी वीडियो वगैरह हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। बाकी जो विगनर है, तो कि जो लोग विगनर है वो पूछ भी रहे थे कि दीदी आप किस बुक से टारगेट करवाएंगी, कहाँ से टारगेट कराएंगी, और यूट्यूब में आप जो ग्रुप के लिए बोली हैं वो कहाँ पे जनरेट होगा। तो मैं एक एक करके सब कुछ बताती हुई जाऊँगी प्रॉपर। देखिए, जुड़े तो काफ़ी लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जेन्युइन जो लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर कमेंट करते रहते हैं, अगर वो लोग जैसे जुड़ रहे हैं तो उनके नाम के नीचे उसी टाइम लिंक दी जाएगी जैसे उन्होंने कमेंट किया। और मैंने सीन करने के बाद कुछ टाइमिंग दूंगी मैं, समथिंग 1 से या 1.5 घंटे के बीच में। तो आपको क्या करना है ना, 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, ऐसा ही टाइमिंग रहेगी। उसी दौरान आप लोगों को मैं एक टाइम बता दूंगी कि आप लोग को उस टाइम तक लिंक मिल जाया करेगी। बाकी आप लोग जो कह रहे दीदी हमको ऐड कर लीजिए, हमको ऐड कर लीजिए, तो देखिए ऐड हो जाएंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये है ना कि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, पता होना चाहिए। ऐसे ही सबको हम देते हैं, अगर जोड़ लेंगे तो हमको तो खुद ही नहीं पता होगा। तो जो लोग वाकई में तैयारी मेरे साथ में करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल दिया करिए। बाकी आपकी कमेंट के बाद लिंक उसी के नीचे आपको मिल जाएगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके कमेंट आने लगेंगे, तो जैसे ही आप लोग कमेंट छोड़ेंगे उसके बाद मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और जैसे ही आप उस पर जुड़ जाते हैं, उसके बाद लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि डिलीट कर दिया जाएगा। ताकि क्या है ना कि हम सिर्फ यहाँ पे जेन्युइन लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ये नहीं कि जो लोग सिर्फ उसमें मज़े लेने आए। क्योंकि उस पर उस ग्रुप पे तो कोई जान पहचान का नहीं है, सब यहीं से जुड़ रहे हैं यूट्यूब से ही। तो हम ऐसा ही कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि सब कोई आपस में बात कर सके। और जिसके जो क्वेश्चन हो आप लोग लिख लिया करिए, फिर ग्रुप में डिस्कस कर लिया करेंगे हम लोग शाम को। बाकी के लिए बुक की बात कर लेते हैं। तो बुक से रिलेटेड पहली वीडियो हम डाल चुके हैं, यूट्यूब से भी रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं कि हमको किस चैनल से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी हमारा नया टारगेट है, तो हम आपको बिल्कुल क्लियर रूप से बता देते हैं। मेरे में कुछ कमेंट आ रहे थे दीदी अगर हम मार्गदर्शिका बुक ले लें, घटना चक्र बुक ले लें, या फिर थ्योरी के लिए अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड ले ले, तो इसमें से कौन सी बुक ले। तो देखिए, अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप अग्रवाल कार्ड की ले लीजिए, यानी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक ले लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं आप तो मार्गदर्शिका ले लीजिए। फिर एक कमेंट आ रहा था कि दीदी करंट अफेयर हम ले कि ना ले, हमारे पास पुराना है, तो आप लूसेंट का एक ले लीजिए। बाकी उस पर सब सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। लूसेंट के बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे, कमेंट आया था मेरे में। और एक स्पीडी ज़रूर आप ले लीजिएगा, और स्पीडी के बाद एक पीवाईक्यू बुक ले लीजिएगा। तो मैं आपको बुक के फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देती हूँ सामने से भी, ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रहे कि दीदी आप तो दिखा रही हो और हमको ये उल्टा दिख रहा है। तो मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ कि आपके पास 2 बुक होनी ही चाहिए। अगर आपके पास मार्गदर्शिका है तो स्पीडी होनी चाहिए, और अगर आप पीवाईक्यू अभी लेना चाहे तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहे तो बाद में ले लीजिएगा। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक, ये है मार्गदर्शिका जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये है पीवाईक्यू बुक, और एक है ये स्पीडी की, और एक है ये लूसेंट की। तो ये मेरे पास इतनी बुक हैं अभी। अब आप पूछेंगे दीदी इनमें से टारगेट हमको कैसे बनाना है, तो हम टारगेट के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो टारगेट देखिए, हमको ऐसे बनाना है कि मैथ और रीजनिंग और एक सब्जेक्ट और, मतलब 3 सब्जेक्ट को लेकर के हम चलेंगे। मैथ रीजनिंग हमको डेली ही करना है, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं, उसको तो आपको करना ही करना है।
फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट बचते हैं, जो कि हमारे पास 14 सब्जेक्ट थे, तो 3 सब्जेक्ट हमको लेके चलना है। तो 3 सब्जेक्ट में क्या है ना कि मैथ रीजनिंग आप अपने उससे लगाते रहिए। तो अगर हम कोई सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षण कौशल है, तो शिक्षण कौशल को हमको ऐसे डिवाइड करना है। बाकी मैं आपको एक एक करके सब कुछ पहले दिन ही सब कुछ बता दूंगी, टारगेट के पहले दिन ही, कि कैसे हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जो बुक है तो आपको कैसे तैयारी करनी है। तो जैसे आपके पास मार्गदर्शिका बुक है, तो अगर हम चैप्टर उठाएंगे बाल मनोवैज्ञानिक यानी सीडीपी का, तो आपको, अगर आपके पास मार्गदर्शिका बुक है तो आपको मार्गदर्शिका से पूरा सीडीपी ख़त्म करना है। अगर आपके पास घटना चक्र की पुरानी वाली है तो उससे आपको सीडीपी पूरा ख़त्म करना है। अगर आपके पास अग्रवाल वाली बुक है तो आपको उससे पूरी सीडीपी ख़त्म करना। बाकी ये मत देखिएगा कि अगला किस टॉपिक से कर रहा है, मतलब कौन सी बुक से कर रहा है। आपका बस वो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं चैनलों का नाम भी बता दूंगी कि मैं किन चैनलों से पढ़ूंगी, यूट्यूब में कहाँ से PYQ करूंगी, लेसन बाय लेसन, तो सब कुछ आप लोग को बताती हुई मैं चलूँगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बाकी टारगेट हम कैसे क्या बना रहे हैं आपको, जैसे हमने कल से टारगेट स्टार्ट किया, तो अगर हमने कल टारगेट स्टार्ट किया तो अगर हम उसको ख़त्म कर लेते हैं, अगर नहीं मतलब ख़त्म कर लेंगे हम उसको, फिर अगले दिन क्या करेंगे ना कि आपको उससे रिलेटेड वीडियो में बता देंगे कि आपको यूट्यूब से कितना पोर्शन कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, कहाँ से PYQ लगाने हैं। और बुक तो आपको पता ही है कि बुक से आपको ख़त्म करना है। तो वो चैप्टर आपको कितने दिन में ख़त्म करना है वो बस हम डिस्कस करेंगे। और सिलेबस डिस्कस करेंगे पहले दिन ही। जो सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करेंगे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद ही हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो बाकी बस मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं आप लोग को वही टारगेट दूँगी जो मैं कंप्लीट करूँगी, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन पूछें तो आपका मैं क्लियर कर पाऊँ। अभी तक क्या है, पहले के सारे डाउट आप लोग के क्लियर भी हो रहे थे, जब से मैंने एडवांस में देना, और एक ही दिन का गैप रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और अभी तक जो हमने संडे के लिए मॉक टेस्ट बनाया था, तो अब संडे को भी मॉक टेस्ट अभी नहीं रहेगा, और हम उसको भी बताएंगे कि आपको कैसे करना है। लेकिन बस ये आप जान लीजिए कि आपको PYQ डेली करना है उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट का टारगेट बनाया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी बढ़िया लगी होगी। जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपनी जो प्रतिक्रिया यानी आपका जो सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी, यानी कि आपको आवाज़ से मेरी लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत चेंजेस अभी बाकी है। तो जब तक मैं कल तक मैं टारगेट बना लूँगी। और हमको किस सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से अभी नहीं करनी चाहिए, तो सब ये कल के वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, टारगेट आप लोग का बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। कल या परसों से टारगेट आप लोग को मिलने लगेंगे। और रही बात यूट्यूब ग्रुप की, तो वो भी बहुत जल्दी जनरेट होने वाला है। तो उनमें से मैं पहले कुछ लोगों को उठाऊंगी ग्रुप में, क्योंकि जो लोग के पहले के कमेंट पड़े हुए हैं, मतलब पहले के कमेंट क्या, पहले से जो कमेंट कर रहे हैं, और जो लोग मेरे सामने मतलब उनका नाम कई बार आया है, तो लिंक पहले उनको प्रोवाइड होगी। फिर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी है। तो बस ये आप समझ लीजिए कि अगर आप लोग को भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं मिलेगी, आप लोग को भी लिंक मिल जाएगी। बस बात इतनी सी है कि लिंक मिलने के बाद वो लिंक आपको तुरंत एक्टिव हो जाना है उसमें, वरना फिर वो डिलीट हो जाएगी। बाकी आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी जो बिगनर हैं तो वो अपने पास सिलेबस ज़रूर रख लीजिएगा। आप लोग ऑनलाइन सुपर टेट डालेंगे तो आपको वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, जो भी बिगनर है। और बाकी आपके बुक में भी दिया है सिलेबस, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। बाकी GS GK का मैंने सिलेबस आप लोग को दे रखा है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग और एक सब्जेक्ट जो अब हम लेके चलेंगे उसके बारे की उसकी प्लेलिस्ट सब कुछ आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग की भी पढ़ाई बढ़िया से हो सके, मेरी भी पढ़ाई बढ़िया से हो सके। तो मिलते हैं हम अगले दिन। बाय बाय।